आज का दिन खुदा का धन्यवाद है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत समर्थन खुदा है, करुणामय खुदा है, क्योंकि खुदा हमने उनको यहाँ तक लाने में हमारे साथ रहा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा ने इस संध्या वेला में हम लोगों को जीतों के देश जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के सुनने वाली हो सके तो आमीन आमीन। हर एक महिमा आपके नाम से होने वाली हो सके पिता परमेश्वर इस घर में, और जितने लोग यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर उनके घर में हर एक हमारी सबको यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गवाही यही है। तो मैं परेशान घबरा गई, मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया। फिर मैंने कहा चलो टेस्ट करा लेते हैं क्या है। फुल बॉडी चेकअप कराया, जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, जबकि मेरा बीपी लो हो जाता है, रिपोर्ट में ये भी नहीं निकला कि मुझे बीपी की भी बीमारी है। तो खुदा हमारा इतना मेहरबान है कि उसका जितना भी धन्यवाद करें हम अपने दिल से उतना कम है। कि प्रभु ने जब से प्रभु में मैं आई हूँ 2009 से, प्रभु ने मुझे हर एक चीज से संभाल के रखा। मैं इसके लिए खुदा का बहुत बहुत हजारों बार भी धन्यवाद दूं तो वो भी हमारे लिए कम है। मेरी दूसरी गवाही ये है कि जब सैमुअल का भी लास्ट मंथ टेस्ट हुआ था, तो पहला जब टेस्ट इंग्लिश का हुआ तो सैमुअल 2 नंबर लेके आए। तो मैंने कहा कि अब तो बहुत टेंशन वाली बात है, तो मैं बहुत घबरा गई, परेशान हो गई। फिर मैंने सैमुअल को जब पढ़ाने लगे तो मैंने मारा भी उसको। तो फिर उसके बाद जब दूसरा टेस्ट था हिंदी का, तो मैंने कहा अब आज क्या करके लाता है वो। जब उसने हिंदी का पेपर देख के आया तो मैंने पूछा कैसा गया, कह रहा मम्मा अच्छा किया है। तो जब उनकी दादी से पूछा कैसा गया पेपर, तो कॉपी जब देखी गई 13 में से 13 नंबर। इतनी खुशी हुई मुझे कि प्रभु ने फिर हमारे बच्चे पे भी अपनी दया हमेशा बरसा के रखा। और जितने भी उसके बाद पेपर हुए 15 में से 12, 13 ऐसे नंबर आए। तो मैंने कहा कि प्रभु धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे फिर से एक उत्तम फल दिया और फिर से हमारी रक्षा करी, हमारे बच्चे की रक्षा करी, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करती है। हर एक दिन प्रभु हमें संभाल के रखता है हमारे जीवन में। उसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदावन यीशु मसीह हमें हर दिन हर पल एक एक पल हमें वचन के द्वारा थामे रहता है। हम लोग की गवाही है कि जिंदगी दुनिया में हम जिंदा हैं और हर दिन खुदा के साथ चलते रहते हैं। और खुदा हमें बहुत सारे पाप मन में, विचार में, दिमाग में, शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जब ये उत्पन्न होता है तो हमें उसी वक्त खुदा को उसी वक्त याद करना चाहिए कि जैसी खुदा की आत्मा हमारे अंदर आती है वो पाप हमारे पास से दूर होने लगता है। और हमें वचन में इसीलिए चलना है कि एक एक पाप को अपने पास से दूर भगाने के लिए, क्योंकि विचार और दिमाग और ये शरीर बहुत जल्दी इधर उधर ताकने लगता है, बहुत घूमने लगता है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने अपने दाहिने हाथ से हमें थामे रखा है। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि मैं सही सलामत सही वक्त पर इस झुंड से जुड़ने पाया और इस प्रार्थना सभा में सही वक्त पर आने वाला होने पाया। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक गवाही देना चाहता हूँ। परसों की बात है, मैं ऑफिस से आ रहा था और यही बाहर हमारा जो हाईवे पड़ता है, ये हाईवे रोड का, रात का 7:30 बजे था। दोनों थे, सब्जी आ रहे थे। तो
तो हेलमेट पूरा डाउन था और एक बस आ रही थी काफी स्पीड पे, उसमें नजर नहीं गई क्योंकि रिफ्लेक्शन काफी तेज हो रहा था। मैं गाड़ी निकाल दी, बस आके हम लोग को लगा कि ये तो हम लोग ऊपर से निकल जाएगी, आज तो मरे ही पहुंचेंगे, नदी पहुंचेंगे। बस ने रोका और हम लोग निकल गए। ऐसा हो गया था जैसे एकदम ब्लाइंड सा हो गया था। ये सच्ची बात है, ये आपने ने बचाया और हम लोग अपने घर, अपने बच्चे, अपनी मम्मी के पास अच्छे से पहुंचने वाले हो सके। वैसे वो रोज ही हम लोग को सेव करता है, कहाँ जाते हैं, 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, मगर जरा सी खरोच नहीं लगती है ना गाड़ी के, ना हमें अपने घर पहुंचने वाले होते हैं। इसके दूर इसका साया हमेशा हमारे साथ होता है। सच्ची बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वक्त खुदा ने अपने दाहिने हाथ से कस कर रोक दिया और आपको निकालने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है, वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर हम सब भाई बहन पिता की आत्मा में इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। आनंद मनाओ कि तुम मेरे वचन को जानते हो। देखो, जीवन की बातें मेरे पास हैं और मैं तुम्हें वह बातें जो तुम्हारे लाभ की थी तुम्हें पहले से बता दी है। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करो और संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल ना पाऊंगा, अगर जो चल गया तो भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बात ये नहीं कि हम में कोई खूबी या लियाकत है, बात ये कि खुदा के उस अनुग्रह पर, खुदा की उस सामर्थ पर, प्रेज़ द लॉर्ड, जो खुदा ने हमें दिया है वो बहुत बड़ी है। हालेलुया। और उसने हमें बहुत आयत से समझाया है, सिखाया है और आज भी वो हमें थाम के चलाता है। जैसा आज हम सब बहन किट्टी के यहाँ उपस्थित हैं और प्रार्थना में हमें पिता ने एकत्रित किया। धन्यवाद देते हैं कि बीते समय में भाई फ्रांसिस और बहन श्वेता को खुदा ने बचाया और उनकी रक्षा करी। आमीन आमीन। ठीक इसी तरीके से खुदा ने हम सब की रक्षा करी है। सच बात है। जब हम यहाँ आए तो हमारे चारों ओर दुष्ट बहुत आयत से ये सोच रहा था कि हम यहाँ ना पहुंचे, लेकिन स्वर्गदूतों ने खुदा की रक्षा करी और खुदा के स्वर्गदूत और खुदा का आत्मा हमें यहाँ ला के खड़ा करा।
आमीन आमीन। क्योंकि हमेशा याद रखें, जब भी हम घर से निकलते हैं प्रार्थना सभा के लिए, और जब भी हम प्रार्थना करके अपने भाई बहनों के घरों से निकलते हैं, तो संसार का दुष्ट पूरी रीति से कोशिश करता है कि वो हमें किसी ना किसी तरीके से नाश करे, लेकिन पिता हमारी रक्षा करता है और वो हमें हमारे घर तक अच्छे से पहुंचाता है, और हमारे पीछे उन घरों की जिन घरों में पिता का वचन होता है रक्षा करता है। हमेशा याद रखें, खुदा ने कहा, देख मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करता हूँ। मैं मार्ग में अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरे चारों ओर छावनी डालेंगे और तुझे एक कंकड़ की भी ठेस लगने ना पाएगी। सच बात है। और हम कितने अच्छे से यहाँ आ जाते हैं और पिता के वचन में उपस्थित होते हैं और चलते हैं। हम प्रार्थना में याद करेंगे बहन सुच्ची और उनकी मम्मी को, कि खुदा उन दोनों को, बहनों को खूब बहुत तायत से चंगाई दे। बहन सुच्ची का बीपी लो हो रहा है, खुदा उनके बीपी को पूरी तरीके से नॉर्मल करे। और बहन सुच्ची की मम्मी जिनका सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उनको चक्कर सा आ रहा है, अब वो ठीक है। खुदा ने बीते समय में पूरे झुंड की प्रार्थना को सुना। हम लोग पूरा झुंड प्रार्थना करेगा कि खुदा उन दोनों बहनों को शिफा प्रदान करे। और बहुत अच्छी बात है कि भवन का काम कल पूरी रीति से खत्म हो जाएगा। कल थोड़ा बहुत पेंट और हल्का सा व्हाइट वॉश थोड़ा सा होना है, वो भी हो जाएगा और कल भवन का काम खत्म हो जाएगा। और परसों से हमारे घर में थोड़ा बहुत काम है वो लगेगा। पिता सारे कामों को पूरा कर रहा है और समय पे पूरा कर रहा है। और जैसा कि कल परसों मंगल है और हम लोग सब मंगल में भवन में पहुंचेंगे और सब जने मिलकर पिता को धन्यवाद देंगे। और खुदा ने हम सब भाई बहनों को बहुत आयत से स्थिर किया और अपने वचन में चलाया, बढ़ाया। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। जैसा कि हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं वह बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी ये बातें यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसकी 20 आयत हम पढ़ेंगे। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जैसा हम देखते हैं वचन में कि वचन बताता है कि बहुत से मनुष्य मेरे नाम से तुम्हें बहुत सी बातें कहेंगे, परंतु तुम मेरे वचन में स्थिर रहना। सच बात है। हमने यूहन्ना 10 और उसकी 20वीं आयत में पढ़ा, कल पढ़ा था, आज पढ़ा। क्या लिखा है? उनमें से बहुत से कहने लगे। किसको कहने लगे? किसको कहने लगे? खुदावन यीशु मसीह को कहने लगे। क्या कहने लगे? उसमें दुष्ट आत्मा है, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? उसकी क्यों सुनते हो? इसलिए तो आज कोई वचन सुन नहीं रहा। कह रहा छोड़ो, क्या करेंगे वचन सुन के? अरे छोड़ो, क्या करेंगे मीटिंग को में जाके? अरे छोड़ो, क्या करेंगे मीटिंग को करा के? अरे छोड़ो, हमें वचन ना बताओ, हमें वचन बहुत मालूम है।
आज लोग वचन को क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बाइक की चाबी दे दो भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइए बता दे कौन सी चाबी है, 1 मिनट। हालेलुया। आज भी आ गया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसकी क्यों सुनते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता, वचन बताता कि उसमें उन लोग कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? हालेलुया। 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 अब आप मुझे बताइए, आप में से कोई मुझे बताएं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो बोल रहा था, वो जो कह रहा था, क्या कह रहा था? जो लोग कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम भी लिखा, वचन भी लिखा, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वे पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? ऐसा क्या कह रहा था वो? ऐसा क्या कर रहा था वो जिसको देखकर वो कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है? 21वीं आयत पढ़े। अन्य लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं। यानी कि वो जो बातें कह रहा था, उन बातों को सुनकर लोगों ने कहा कि वो पागल है, लोगों ने कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है, उसकी क्यों सुनते हो? आप जब कोई बात किसी से करते हैं, क्यों भाई फ्रांसिस, आप जब किसी से बात करते हैं तो कोई आपको पागल कहता है? बहन श्वेता, जब आप किसी से बात करते हैं और नॉर्मली सबसे बात करते हैं हम लोग, तो कोई आपको कहता है कि तुम दुष्ट तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है? यीशु मसीह जब बोल रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जब बोल रहा, सिस्टर, यीशु मसीह जब बोल रहा तो कह रहे, यीशु मसीह को क्या कह रहे? उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? 21वीं आयत में क्या लिखा? अन्य लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं। ये बातें, यानी कि जब तुम पिता के वचन को जानोगे और जब तुम लिखी हुई बात पर विश्वास करोगे और जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हारा जीवन इस संसार के लोगों से अलग होगा। सच बात है। पूछो कैसे होगा? कैसे होगा? क्योंकि वो बातें जो यीशु मसीह किया करता था, कलाम में लिखा, देखो ये कैसी अनोखी बातें करता है। आमीन। आमीन। लिखा कि नहीं लिखा? यस। बताओ, वो जब बोलता है तो भेड़ें उसके पीछे चलने लगती हैं, आमीन। और हम लोग जब बोलते हैं तो चलता हुआ भी पीछे से चला जाता है। सच बात है। कितना गंदा बोलते हैं हम लोग। Yes. अब बात है कि नहीं यस। है? सच बात है। भाई जो अपने होते हैं वो भी हमारे साथ छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह बोलता तो भेड़े भी पीछे चलने लगती हैं। हालेलुया। 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 कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? 21वीं आयत में, अन्य लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं। ये बातें ऐसे मनुष्य की रीत। आप कौन सी बातों पे विश्वास करना चाहते हैं? आप कौन सी बातों पे विश्वास करना चाहते हैं? उन बातों पर जिनको सुनकर लोग कह रहे हैं उसमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल है, इसकी क्यों सुनते हो? कि उन बातों पर जिसे ये संसार करता है? लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं है। पढ़िए जरा। अन्य लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने कहा,
ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? वो अपनी बातों से अंधों की आंखें खोल रहा था। ऐसा कोई कर पाता है? नहीं। तो फिर क्यों कह रहे थे कि उसको पागल है? फिर क्यों कह रहे थे कि उसको दुष्ट आत्मा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आज हम वचन पढ़ते हैं तो कई बातों में हम क्या करते हैं, वचन को पढ़कर अनसुना कर देते हैं। सच बात है। हम कहते हैं अरे छोड़ो, ये सब कुछ नहीं। जैसे क्यों नहीं करना चाहते? क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी बातों को स्थान देते हैं। सच बात है। देखिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। या तो वो जो बातें कह रहा है उन बातों को ग्रहण करें। अब वो जो बातें कह रहा है वो बातें ऐसी हैं कि जिससे अंधे देखने लग रहे हैं, या तो वो बातें हम कहें जिसको कहे के लोग अंधे हो रहे हैं। आज लोग अंधे, बहरे, गूंगे, लगड़े हो रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह के वचन में चलना नहीं चाहते, वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं, वचन के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों? कान है, आंख है, मुंह है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम में मरे हुए हैं। या तो हम उन अंधों के समान हो जाएं, या तो हम उनके समान हो जाएं जिनके बोलने के कारण लोग, अंधे लोग देखने लग रहे हैं। वो बातें कौन सी हैं? वो बातें कौन सी हैं? उन्होंने कहा ये बातें तो ऐसे मनुष्य की नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि इसने पूरी आयत पढ़े, किस में? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? क्या दुष्ट आत्मा कभी भला कर सकता है? क्या दुष्ट आत्मा कभी अच्छा कर सकता है? दुष्ट हमेशा दुष्टता करने के लिए आता है। यस। क्या दुष्ट आत्मा कभी अंधों की आंखें खोल सकती है? नहीं। हमारे मुंह से कैसी बातें निकलती हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मुंह से कैसी बातें निकलती हैं? लोगों को ज्योति प्रदान करने की कि लोगों को अंधियारा करने की? अंधियारा करने की। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता खोलेंगे। ये बातें कैसी हैं इसको जानना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता उसका, हालेलुया, 119वां अध्याय और उसकी 112वीं आयत। भजन संहिता 119 अध्याय 112, 119 का 112। भजन संहिता 119 अध्याय का 112 पद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 का 112। क्या लिखा है? मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है। तुमने कौन सी बात पर लगाया है? एक बात तो वो जिसको सुनकर लोग अंधे हो रहे हैं, मसीह के वचन को क्या कर रहे हैं? खो दे रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी तक देखिए सब क्या करते हैं लोग, बहुत से लोग कभी कभी ऐसा होता है वचन पढ़ने लगते हैं और वचन पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं, एक संगति में धीरे से हो लेते हैं और वो धीरे धीरे वचन में बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं अरे हमने देखा कि आजकल तुम ज्यादा वचन पढ़ रहे हो, अरे आजकल तुम बहुत ज्यादा उठाते हैं, मीटिंग को सुन रहे हो, काहे सुन रहे हो मीटिंग को, काहे वचन को पढ़ रहे हो। मतलब जो ज्योति में जा रहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी बातें करते हैं कि उसको उस ज्योति से निकाल के अंधकार में डाल देते हैं। सच बात है। वो जो वचन पढ़ता था वो वचन पढ़ना बंद कर देगा,
वो जो मीटिंग कराता था वो मीटिंग कराना बंद कर देगा, वो जो मीटिंग सुनता था वो मीटिंग सुनना बंद कर देगा। बात क्या हुई कि बस थोड़ा सा कोई जना आया और कह अरे कुछ नहीं होता, और वो आके कह के चला जाएगा और हमारे जीवन से वो वचन चला जाएगा। कितने लोग ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है कि वचन हो रहा है किसी घर में, क्या हो रहा है, वचन हो रहा है किसी घर में, किसी घर में वचन हो रहा है, पति को वचन समझ में आ रहा है, क्या पति को वचन समझ में आ रहा है, बच्चों को वचन समझ में आ रहा है, बच्चों को वचन समझ में आ रहा है, लेकिन पत्नी के अंदर शैतान बैठा। सच बात है। पत्नी कहेगी अरे ज्यादा बाइबल ना पढ़ो, अरे ज्यादा मीटिंग ना कराओ, अरे जब देखो तब मीटिंग सुनते रहते हो, अरे हमें देखा है मीटिंग ज्यादा ना सुनो। है हमारी पत्नी और है हमारा ही अंग, सच बात है। लेकिन वचन को सुनने से मना कर रहा है। बातें हमारी कैसी हैं? यीशु मसीह जब बात बोल रहा तो अंधा देख रहा, ताली नहीं बजाएंगे? और लेकिन जब हम बोल रहे तो जो ज्योति में जो अंधा बढ़ के देखने लगा धुंधला धुंधला, उसको खींच के कहे तुम फिर से अंधे बनो, अंधे बनो। तुम कितनी जगहों पर ऐसा होता है कि पत्नी के कहने पर मीटिंग बंद हो जाती है, और कितनी जगहों पर ऐसा होता है कि पत्नी वचन सुन रही है, बच्चे वचन सुन रहे हैं, पति के कहने पर मीटिंग बंद। एक बात दुष्ट की तरफ से होती है तो एक बात खुदा की तरफ से होती है। उसे कहा तुमने किन बातों पे मन लगाया है? आज घरों में मीटिंग होती है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप देखते हैं मीटिंग होती है, लेकिन ये बताइए कि होते होते घरों में मीटिंग बंद कैसे हो जाती है? या तो पत्नी कहने लगती है अरे यार जब मीटिंग ज्यादा ना कराओ, रहने दो, या तो पति कहने लगता है। तो ये बात कहीं ना कहीं से आती है जो हमें चलते हुए वचन में दूर करती है। कलाम में क्या लिखा? भजन संहिता 119वां अध्याय और 112 तो क्या लिखा? मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया। आप पहले अपने आप से पूछो, हर एक जना, कि मैंने अपने मन को किस बात पे लगाया है? क्या मेरा मन उस बात पर है जिससे अंधे देखने लगे? अभी आपने पढ़ा, बहुत से लोग कहने लगे कि ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो, क्योंकि क्या दुष्ट आत्मा कभी अंधों को आगे दे सकती है? अब आप और हम में रोज, अब आप और हम लोगों से हर एक जना अपने आप से पूछे कि हमारे मन में कौन सी बातें निकलती हैं, दुष्ट आत्माओं वाली, दुष्ट आत्माओं वाली, कि प्रभु के वचन के द्वारा आंखों को खोलने वाली। देखिए, मनुष्य के सामने ये बात कहने से हमारा भला नहीं होगा। अब मैं कहूँ बहन श्वेता, भाई फ्रांसिस, सैमुअल, बहन किट्टी, हैं किट्टी बहन, आपके सामने, सबके सामने मैं कहूँ अरे मैंने पाप किया, मेरा कुछ भला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उन बातों को मानकर अपने जीवन में बदलाव करूं और धीरे धीरे मेरे जीवन में वो बदलाव आने लगे तो मेरा भला हो जाएगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम सबको प्रभु ने बनाया कि नहीं बनाया? अब हम कोई भी चीज बनाते हैं या कोई भी चीज मेहनत करके कमाते हैं तो उसको अपने घर में रखते हैं कि घर के बाहर रखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने तो हमें बनाया, तो हमें खुदा अपने घर में रखना चाहेगा कि बाहर रखना चाहेगा? अपने घर में। यानी हम सबको खुदा अपने घर में रखना चाहेगा। तो खुदा क्या चाहता है? कि तुम्हारे अंदर बदलाव आए। क्या चाहता है? हमारे अंदर बदलाव आए, ताकि तुम मेरी प्रेजेंस में रहो, ताकि तुम मेरी उपस्थिति में रहो। क्योंकि बहुत से लोग कहने लगे ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। यीशु मसीह उनको करेक्ट नहीं कर रहा है,
जिन्होंने कहा कि वो पागल है, जिन्होंने कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है, जिन्होंने कहा उसकी क्यों सुनते हो, वो पागल है, तो यीशु मसीह उनको नहीं करेक्ट कर रहा कि मैं पागल नहीं हूं, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। लोग जिन्होंने देखा, क्या देखा कि अंधे देख रहे हैं, सच बात है। वो लोग कहने लगे कि ऐसी बातें दुष्ट आत्मा के से अंदर से नहीं हो सकती, जो जन्म के अंधे को देखने की सामर्थ्य। आमीन आमीन। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि नहीं हम पागल नहीं है, हमारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। हमारी गवाही लोग देंगे। हालेलुया। बताइए, आप बताइए, यीशु मसीह को उन्होंने कहा उसके अंदर दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? यीशु मसीह ने एक भी शब्द कहा? किसने कहा? फिर लोगों ने। वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने देखा कि अंधा देख रहा है, उन्होंने कहा ये बातें कोई दुष्ट आत्मा के अंदर से नहीं हो सकती। आज हमारे लिए भी खुदा ने ऐसे लोगों को रखा है। जब हम भी अपने जीवन में किसी मनुष्य को देखे बिना काम करते हैं, वो चाहे जैसा भी हो, क्या वो चाहे जैसा भी हो, उसने मेरे विरोध में चाहे जितनी भी युक्तियां करी हो, क्या उसने मेरे विरोध में चाहे जितनी भी युक्तियां की हो, उसने मेरे लिए चाहे जितनी बुरी बातें बोली हो, उसने मेरे लिए चाहे जितनी बुरी बातें बोली हो, मुझे उसको करेक्ट करने नहीं जाना है, मुझे अपने आप को सही मार्ग पे चलाना है, ताकि वो जो मुझको देख रहा है एक दिन वो करेक्ट हो जाए। सच बात है। हम क्या करते हैं? हम समझाने लगते हैं, हम कह रहे हैं हम ऐसे नहीं है, हम अच्छे हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो भैया हम तो वचन प्रचार करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो अच्छे हैं। ब्रदर रोहित कभी किसी को समझाने जाते हैं? नहीं। ब्रदर रोहित कभी किसी को समझाने जाते हैं कि भैया मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं। कभी बताने जाते, समझाने जाते हैं? नहीं। तुम्हें जो बोलना है बोलो, बल्कि मैं तुम्हें रसगुल्ला खिला दूं, आमीन। क्या रसगुल्ला खिला दे। हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं, क्या मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हें जो मेरे बारे में बोलना बोलो, जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है वचन प्रचार करना। Praise the Lord। और मैं अगर वचन प्रचार कर रहा हूँ और मैं वचन में चल रहा हूँ, तो ये वचन जिसको मैं प्रचार कर रहा हूँ खुदा की आत्मा में, ये वचन आपको भी सही कर देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने जब मुझ निकम्मे को ठीक कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ रबिका देख, जब वो खुदा मुझ जैसे पापी को ठीक कर सकता है, तो इस पृथ्वी पर हर एक जना ठीक हो सकता है। सच बात है। सबसे बड़ा पापी तो मैं खुद हूँ, सबसे बड़ा निकम्मा मैं खुद हूँ, सबसे बड़ा दुष्ट मैं हूँ। जब मेरे जैसा दुष्ट, जब मेरे जैसा पापी, जब मेरे जैसा निकम्मा पिता के वचन को सुनने लगा, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमेशा याद रखना, आप अगर काम करेंगे, आप बोलेंगे, तो पिता आपकी ओर से नहीं बोलेगा। आप चुप रहें। क्या रहे? चुप रहो, क्योंकि पिता बोलता है। आमीन। पिता बोलेगा, उसका जीवन चेंज होगा। आप बोलोगे, वो वचन छोड़ के चला जाएगा। कितने लोग मेरे पास आए, कहने लगे भैया आप वचन सही से नहीं प्रचार करते। मैंने कहा प्रभु मुझे सही से प्रचार करने की सामर्थ्य। क्या? प्रभु मुझे सही से प्रचार करने की सामर्थ्य। मैंने कभी भी करेक्शन नहीं करा, मैं अपना वचन प्रचार करता हूँ। यीशु मसीह कहता है तुम्हें जाना है तुम भी जाओ, तुम्हें आना है तुम भी आओ, जिसे मेरे पीछे आना है आए, जिसे मेरे को छोड़कर जाना है जाए। यस नो? यस। यीशु मसीह कभी किसी पे जबरदस्ती करता है? वो 4000 मछली और रोटी खाने वाले, वो 5000 मछली और रोटी खाने वाले दोबारा आ गए। अरे तो यीशु मसीह को लेकर चलते आ गए, तो चलो चलो भीड़ बढ़ा देगी, चलो चलो। क्या करने आए हो? क्या तुम फिर से खाना खाने आए हो? अरे देखिए यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह 70 चेलों से क्या कह रहा? तुम्हें जाना है तो जाओ। और फिर अपने 12 चेलों से क्या कह रहा? तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। अरे
हमें अपने जीवन में कौन सी बात पे मन लगाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, उन बातों पर जो हमें अंधा करती हैं कि उन बातों पर जो हमें ज्योति देती हैं। जो हमें ज्योति देती है। क्या लिखा भजन संहिता में 119वां अध्याय 112वीं आयत पढ़ें। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। अरे बताओगे नहीं किसी को समझाओगे नहीं? नहीं, मैं विधि पे चलूं। मेरा मन किस बात पे लगा है कि अंत समय तक मैं तेरी विधि पर चलता रहूं। अरे ब्रदर रोहित के बारे में तो ऐसे कहते हैं, ब्रदर रोहित के बारे में ऐसे, वो ऐसा कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। हाँ, आजकल हमें भी नहीं समझ में आते। आजकल बहुत ज्यादा भाव आ गए हैं। पाव आ गए, पाव भाजी। क्यों फ्रांसिस भाई, पाव भाजी की भाव? पाव भाजी। आज का बहुत भाव आ गए हैं। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता है? Praise the Lord। हमेशा याद रखें, सच्ची बात है, हमेशा याद रखें कि मैंने अपने मन को किस बात पे लगाया है। लोगों की बात पर? किधर? अब तुम सुन लो, तुम ही कहने लगते हो। तुम नहीं, तुम ही कहने लगते हो। इसलिए हम चाहते अब नहीं जाएंगे। अब तुम कहना नहीं है कि नहीं? ये अब तुम ना कहना। देख लिया तुमने? क्यों है बात है कि नहीं? देख लिया। हम तो अच्छे मन से कहते, क्या हम तो अच्छे मन से कहते। और वो देखो कैसे बोल रहे। कौन सी बात पे तुमने मन लगाया? अंधियारी बात पे। कौन सी बात पे मन लगाया? अंधियारा करने वाली बात। उजाला करने वाली बात क्या थी? मेरे को कोई मतलब नहीं, तुम चाहे मुझसे कैसे बोलो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, पापी कौन थे? हम लोग। लेकिन तब भी वो आया। उसे कहा मैंने तुमसे प्यार किया। क्या? मैंने तुमसे प्यार किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा देखो, उसने एक लौते पुत्र को देखो, उसने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भी तुम्हें दे दिया। क्या? प्रेम। और जब प्रेम किया, जब अपने लौते पुत्र को दिया, तो हमसे कहा पहले सूट बूट पहन लो, पहले साफ सुथरे हो जाओ, पाप को छोड़ दो, है ये सब कहा। जैसे भी थे आ गया। तब यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा? वो पापियों के बीच में आ गया है? और हम क्या कहते हैं? नहीं, हमारे बारे में अच्छा कहो तभी हम आएंगे। अगर भूले भटके एक बार गलत कह दी तो श्वेता को देखो, अगर श्वेता को बताओ, अगर भूले भटके एक बार गलत कह दी तो 1 साल तक तो जाएंगे। बात यही जाननी है कि हमने अपना मन कौन सी बातों पे लगाया है। रूत आज देख रही है सैमुअल भैया को। रूत जो है वो सैमुअल भैया को देख रही है, वो देख रही कि सैमुअल भैया कितने अच्छे से बैठते हैं। वो देखो, वो भी अच्छे से बैठी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो क्या कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? और रूत कहती है कि सैमुअल भैया मीटिंग में बहुत अच्छे से बैठते हैं। हाँ, अभी तो जब आ रही थी तो कह रही थी नहीं सैमुअल भैया बहुत सही से बैठते, एकदम सही। हाँ, वो देखती है, देखो वो चिल्ला नहीं रही, देखो चुपचाप। मैं बता तो रहा हूँ, आज कलाम वचन क्या कह रहा कि हमने अपने मन को किन बातों पे लगाया। क्योंकि कह रहा दुष्ट आत्मा तो ऐसी बातें नहीं कर सकता। अरे क्या कभी दुष्ट आत्मा भी अंधों को आंखें देख सकता है? पढ़िए जरा 100। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। 119 अध्याय 112 आयत। मैंने अपना मन एक बात पे तो जरूर लगाया। अगर मैंने अपना मन
प्रभु की बातों पे नहीं लगाया तो ऑलरेडी मेरा मन दुष्ट की बातों पे है। भाई अगर मैं, सुनिए, अगर मैं खुदा की मेज से नहीं खा रहा तो ऑटोमेटिक एक मेज से मैं खा रहा हूं। उसने कहा देखो 2 मेजों से तुम नहीं खा सकते, या तो तुम खुदा की मेज से खाओगे या तो तुम शैतान की मेज से खाओगे। खाना बहुत सरल है, आसान है। शैतान की मेज तो ऑलरेडी हमारे सामने लगी रहती है और हम उस शैतान की मेज से खाते रहते हैं, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि उस शैतान की मेज से प्रभु उठा के हम निकम्मों को अपनी मेज पे बिठाता है। अच्छी बात है। उसने कहा नहीं कि तुम मेरे साथ जिस मेज पे मैं बैठता हूँ, जिस न्याय के सिंहासन पे मैं बैठता हूँ, वहां बैठने पाओ। ये वचन है और वचन हमसे साफ कह रहा है, एक पेड़ वो है जिसके फल को खाने से मृत्यु मिल रही है और एक पेड़ वो है जिसके फल को खाने से जीवन मिल रहा है। अब ये बात हमारे ऊपर है कि हम किस पेड़ से खाते हैं। एक बात वो है जो दुष्ट आत्मा की ओर से निकलती है। तब कलाम में लिखा है, एक आयत पढ़े। ओह माय गॉड, ताली नहीं बजा रहे यार आप सन्नाटे में, क्या बात है? और तेज बजेगी ताली। एक आयत पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8वां अध्याय पढ़े जरा। 8:43 43। बात ये है कि हमने अपना मन किन बातों पे लगाया। उसने कहा ये बातें दुष्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी दुष्ट अंधों की आंखें नहीं खोल सकता। सच बात है। तब यूहन्ना 8 और उसकी 43 आयत में लिखा है, रुक जाइए सिस्टर को भी खोलने दीजिए। यूहन्ना 8:43। यूहन्ना 8:43 43। यूहन्ना 8 है 43, देखिए 43। हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अरे बोल लो, बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। प्रार्थना करते हो? हाँ करते हैं। बिना यीशु मसीह का नाम लिए, क्या देखा? बिना यीशु मसीह का नाम लिए भैया हम कभी नहीं निकलते हैं। सबसे पहले हम हैंडल चूमते हैं गाड़ी का। क्या सबसे पहले हैंडल चूमते हैं गाड़ी का? चूमते हैं ना? बाइबल पढ़ते हैं। आई गाड ब्लेस यू। मैं बीमार चल रहा है मेरा 450 नंबर पे। ये क्या मेरी पेंसिल को लगा देते उसमें, भूले नहीं। बहुत बढ़िया। कलाम में क्या लिखा? इसलिए कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अरे बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, स्तुति महिमा गीत गाते हैं, कभी कदार मीटिंग भी सुन लेते हैं। क्यों? कभी कदार की रोज रोज है? रोज पूरी नहीं हो पाती, कभी कभार पूरी हो जाती है।
सच है। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन पता नहीं क्यों तब भी नहीं समझते हैं। अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, अच्छी बातें होती नहीं, हो जाती बुरी बातें। देखो वही तो कह रहा है, तुम मेरी बात नहीं नहीं समझते, पढ़ो। इसलिए कि तुम मेरी बात नहीं समझते, इसलिए मेरे वचन सुन नहीं सकते। बोल लो। बोल नहीं सकते। अरे पहले आगे पीछे नहीं, पहले जितना पढ़ा वो पढ़िए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। अरे भैया, कोई समझाने वाला आता है क्या? आता है। डंडा लेके आता है, ऐसी आता है? खुदा का वचन लेके आता है। दो धारी तलवार। यस, दो धारी और तलवार। कैसा बताता है? खुदाई तलवार क्या है? खारा बताता है, मानो या ना मानो। देखो कलाम, देखो हमेशा समझो, ये वचन हमारे जीवन में तब लाभ लाएगा जब हम इसे ग्रहण करें। आमीन। अगर हम इसे ग्रहण नहीं करते, लाख लोग फोन पे भैया तमाम किस्म के प्रचारक को सुनते रहते हैं। सच बात है। हाँ बता रहे हैं, वो कितने प्रचारक को सुनेंगे? कम से कम एक दिन में 5-6 प्रचारक को सुन लेंगे, यस, सच बात है। और एक भी प्रचारक की बात वो ध्यान नहीं रखेंगे। नहीं रख पाते। सच बात है। राम सुनते मैं बता तो रहा हूँ कि बहुत से प्रचारक की बात सुनेंगे, कभी इस प्रचारक का सुनेंगे, कभी उस प्रचारक का सुनेंगे, कभी ये प्रचारक का सुन लेंगे, कभी वो प्रचारक का सुन लेंगे, और कहेंगे सुना क्या भैया, बहुत बढ़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, मालूम नहीं, बढ़िया बोलते। अच्छा अब आप मुझे बताइए, जब इजराइलियों को निकाला गया मिस्र की गुलामी से, तो मिस्र की गुलामी से जब इजराइलियों को निकाल के चला तो कौन भविष्यवक्ता आया? मूसा। कौन आया? मूसा। कौन आया बताइए? मूसा था। और मूसा के पीछे कितने लोग चल रहे थे? 20 लाख इजराइली हैं? कितने इजरायली चल रहे थे मूसा के पीछे? तो जब 20 लाख इजरायली चल रहे मूसा के पीछे, तो 20 लाख इजरायलियों के पास कितने जने प्रचारक थे? एक मूसा। और जब मूसा का कलाम में लिखा, यहोशू से जब बात हुई, तो खुदा कह रहा जैसे मैं मूसा के साथ रहा, अब मेरा दास मूसा मर गया है, अब जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ हूँ। तो यहोशू उठा। कौन उठा? यहोशू। और आज हमारे पास कितने प्रचारक हैं? हमारे पास एक दिन भर में 2-3 की तो सुन ही लेते हैं। बात यही है, बात यही है भाई। या तो प्रचारक रोज बनना ना दे, तब हम दूसरे के पास जाएं। है बात है कि नहीं? यस। है बात है कि नहीं? है भाई, या तो मन्ना रोज प्रचारक ना दे तो हम दूसरे के पास जाए, खाने को भूख लगी है भैया। सच बात है। अब प्रचारक क्या कर रहा है? रोज मन्ना दे रहा है कि नहीं? डेली मीटिंग होती है, इतनी होती कि सुन ही नहीं पाते, सच बात है। और इसके बाद भी दूसरे के पास जा रहे हैं। तो इसको तो कहते हैं हवस। क्या कहेंगे? हवस। व्यभिचार। भाई बात तो मैं सीधी करता हूँ, बुरी लगे तो लगे, सच बात है। अच्छी लगे तो लगे, और बुरी लगे तो लगे। देखो हमेशा एक बात याद रखना, 20 लाख इजरायली चल रहे हैं और मूसा आगे चल रहा है। कितने प्रचारक है? और जब मूसा हटा तो यहोशू आया। अरे प्रभु, यहोशू को क्यों दे रहे हो? यहोशू के साथ 50 और दो, एक से काम नहीं चल रहा। यहोशू आएगा केवल, और अपने अपने समय पे एक एक समय पे भविष्यवक्ता आया। सच बात है। अब जब तक एक भविष्यवक्ता रहेगा तब तक दूसरा भविष्यवक्ता नहीं आएगा। एलिया उठाए जाने पर है, तब एलीसा आएगा। ताली नहीं बजाओगे?
और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ आजकल क्या कर रहे हैं सब? अब्राहम को भी पकड़े, मूसा को भी पकड़े, एलिया को पकड़े, एलीसा को पकड़े। कोई प्रचारक आके वो बच्चे सुना दिया, उसकी सुन ले। वो कोई प्रचारक आके सुना दिया, उसकी सुन ले। अरे वाह 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 वाह। और काम एकदम दुष्ट आत्मा की, काम दुष्ट आत्मा की। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमने क्या किया? हमने बहुत से प्रचारक अपने लिए बटोर लिए और हमने अपने जीवन में प्रभु के वचन पे मन लगाना। सच बात है। आज अगर आप देखिए क्या होता है, आज क्या होता है, लोग कई प्रचारकों की सुनते हैं। लोग कहते हैं भैया हमारे घर में तो 5-6 पास्टर आ ही जाते हैं। क्या 5-6 पास्टर तो आ ही जाते हैं। अब आप बताइए, जिसके घर में 5-6 आदमी आते रहे उसको क्या कहते हैं? आना किसको चाहिए? एक आदमी, एक को आना चाहिए कि नहीं? यस। अगर स्त्री कलीसिया को दर्शाती है, प्रेज द लॉर्ड। स्त्री किसको दर्शाती है? कलीसिया को। कलीसिया किसको दर्शाती है? पुरुष स्त्री को। स्त्री को। स्त्री कलीसिया को दर्शाती है, कलीसिया स्त्री को दर्शाती है। तो कलीसिया के पास एक होना चाहिए प्रचारक। कितना होना चाहिए? एक। हमेशा याद रखिए, आज लोग बहक क्यों रहे हैं, आज लोगों के जीवन में भड़काव क्यों हो रहा है? तो कई प्रचारकों को लेकर रखा है। अरे तुम नहीं आओगे तो वो आ जाएंगे, अरे वो नहीं आएंगे तो हम उनसे कह देंगे, वो नहीं आएंगे तो हम उनसे कह देंगे। विश्वास ही नहीं, क्या विश्वास ही नहीं है। लेकिन खुदा ने इजराइल के लिए, पूरी इजराइल के लिए, 20 लाख इजराइल के लिए, 20 लाख इजराइल के लिए, कि कोई ऐसी संस्था है जिसके 20 लाख अनुयायी हो? 20 लाख इजरायली के लिए एक को दिया। कितने को दिया? एक को। मूसा को ठहराया। खुदा क्यों एक को ठहरा रहा है? क्यों एक को ठहरा रहा है? ठीक इसी तरीके से हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी एक प्रचारक होना चाहिए। वो ब्रदर रोहित, मैं ये नहीं कह रहा ब्रदर रोहित होना चाहिए, आपके मन में जिसको भी आप चुनो, लेकिन बस आत्मा में परखो कि वो आत्मा में है कि नहीं। अगर वो आत्मा में है तो उसके पीछे हो लो, और अगर नहीं है आत्मा में तो उसके पीछे ना चलो। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? यूहन्ना 8 और उसकी 43वीं आयत में। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? आज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि कई प्रचारकों को पकड़ लिया है। कोई प्रचारक ये कह रहा है, कोई प्रचारक ये कह रहा है, कोई प्रचारक ये कह रहा है, कोई प्रचारक ये कह रहा है। अरे सब चलता है क्या? घंटा बंटा सब चलता, क्या घंटा बंटा सब चलता। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा क्या हो रहा है? कह रहा मैंने अपना मन इन बातों पे लगाया है, अर्थात मैंने अपना मन तेरी विधि पर लगाया है। अगर मैंने अपना मन तेरी विधि पर लगाया है तो मैं तेरी बातें समझूंगा। लेकिन कलाम में लिखा यूहन्ना 8 और 43 में तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अरे क्यों नहीं समझते? क्योंकि अंधे हैं भाई। अगर देखने वाली आंखें होती तो बातें समझते। क्योंकि जो बातें यीशु मसीह करता है उससे तो देखने लगते हैं। भाई देखने लगते हैं कि नहीं देखने लगते हैं? बताइए, देखने लगते कि नहीं है? पहले क्या होता था? पहले बिल्ली रास्ता काट गई, गाड़ी रोक दी, खड़े हैं। अब कोई आदमी निकले, इधर देखो तो बेटा, कोई आदमी निकले वो भिड़े, वो पहले मरे तब हम चलेंगे। अब आज क्या होता है? बिल्ली रास्ता काटे तो और अच्छे से निकालते हैं। वाह भाई वाह। कहीं ना कहीं चेंजेस आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कैसे आया? कैसे आया? क्योंकि हमने वचन को सुनना शुरू किया। लेकिन आज कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि जिस हिसाब से तुम मेरे वचन को सुन रहे हो उस हिसाब से तो तुम्हें सियाने हो जाना चाहिए। अब तक तुम दूध पी रहे हो, अब तक तो तुम्हें अनाज खाना चाहिए। क्या अनाज खाना चाहिए? अब तक तो तुम्हें दूसरों के लिए क्या होना चाहिए? एक गवाह बनना चाहिए। वचन को समझे, वचन को समझे। कलाम में क्या लिखा? यूहन्ना 8 और 43 में क्या लिखा? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। इसलिए कि तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। सुन नहीं सकते। नहीं भैया, हम तो सुनते हैं,
भैया सुनते हैं हम? नहीं, कभी कभी नहीं सुनते हैं। कभी कभी दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है ना, तब नहीं सुनते। इधर कभी कभी दिल दुखी हो जाता है, फिर मन नहीं करता सुनने को। दिल बहुत दुखने लगता है ना? दिल कहाँ होता है? यही होता नहीं है? अरे नहीं है तो आप कहाँ पढ़े हो? स्कूल के पीछे पढ़े हो का? बता रहे दिल यहाँ होता है। अरे दिल यहाँ होता है। उसने कहा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तो समझना कहाँ से होता है? तो दिल का बता रहे हो, बुद्धि को? बुद्धि मुझे यहाँ पे नहीं याद करती है। वचन को समझे, वचन को समझे। यस। वो कह रहा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते? कभी कभी नहीं लगता फ्रांसिस भाई आज नहीं सुनेंगे वचन, और जैसे बस रुकी और आ गए, आज सुनेंगे वचन। बिल्कुल नहीं। देखो दो बातें हैं, बात समझो। यूहन्ना 8:43 पढ़ो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। अरे क्यों नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं, सुनना नहीं चाहते। प्रभु ये सुनना नहीं कह रहा कि बैठे हैं वचन को सुन रहे हैं। प्रभु के दास ने कहा कि प्रभु ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। क्या? एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। एक बार तो मैंने शारीरिक कानों से सुना और दूसरी बार मैंने, अर्थात प्रभु के वचन को हमें कैसे सुनना है? प्रभु एक बार कहेगा और हमें 2 बार सुनना। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। फिर एक आयत पढ़ो जरा। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और प्रेज़ द लॉर्ड। 10:26 में क्या लिखा? परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं। अरे अगर भेड़ों में से होते तो शब्द के पीछे चलते, और भेड़ों में से नहीं है तो सुनेंगे नहीं। मीटिंग हो रही है भैया। मीटिंग के बाद क्या चल रहा है? वो रसगुल्ला, इधर चाय की कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक। बस जहां कोल्ड ड्रिंक डाली गिलास में है, बस जहां कोल्ड ड्रिंक डाली गिलास में, वो वहां वचन भूल गए। अब ये बताओ कोल्ड ड्रिंक कैसी? उड़ गया वचन। क्या उड़ गया वचन? अरे कई बार तो ऐसा होता समोसा आया नहीं गरम गरम और महका नहीं कि बस वचन जो सुना था उड़ गया। उड़ गया। और किलो मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ। ताली बजाइए। मजा आती है? करने दीजिए उसको, बढ़िया है, आनंद है प्रभु के वचन में। हम लोग क्या मीटिंग ऐसे ही होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वचन को समझे। हम जैसे उसने कहा, क्या कहा था हिसाब ने, क्या कहा था बताओ? अरे बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है। अरे हाँ, तू कुछ बना रहा है। हिसाब ने क्या कहा था बाइबल में? आया भैया शिकार करके, कह हाँ बहुत सुगंध उड़ रही है। जब मूंग की दाल वो उसाते हैं मिट्टी के बर्तन में बना है, लाल मसूर, ये देखिए बोली रबेका बोली, कौन सी दाल? लाल मसूर। लाल मसूर की दाल जब वो मिट्टी के बर्तन में बना रहा,
कौन? याकूब। तो सुगंध उड़ रही, ताली नहीं बजाएंगे? भाप से सुगंध उड़ रही। और वो क्या कह रहा? अरे यार पढ़ो यार, ताली बजाओ यार, मजा आती कि नहीं? ऐसे प्रचार करता। हम लोग घोषित कर दिए गए हैं कि पागल हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसाक ना, याकूब, इसहाक का। हाँ निकालो 25वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कलाम में, हाँ 29, 25, 29। हाँ बैठ जाओ भैया, छोटी बहन है वो, तुमको देखो समझ नहीं रहा। उत्पत्ति 25, 29। उत्पत्ति 25, 29। 25 निकालिए। हाँ यही है। हाँ 25 का 29। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। क्यों? सुगंध उड़ रही थी। अरे सुगंध उड़ रही थी उसकी, बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आती है सिस्टर। एक लाल मसूर की दाल ऐसी है, हाँ तो महक, वो जो लाल वस्तु तू बना रहा है बहुत महक रहा है एकदम। वो उसमें से खिला मुझे। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही समोसे आए गरम गरम, क्या समोसे आए गरम गरम, तो एक महक आई। बस जैसे ही महक आई वैसे ही क्या प्रचार हुआ, उड़ गया। कलाम में क्या लिखा? यूहन्ना 8 और उसकी 43वीं आयत में क्या लिखा? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते? क्योंकि जैसे समोसे की खुशबू आई, भैया मीटिंग कराते हो? हाँ कराते हैं भैया, लेकिन भैया बस जैसे ही भैया मीटिंग के बाद थोड़ा चाय पानी होता है सब हो जाती है। भूल जाते भैया, भूल जाते। कलाम में क्या लिखा होता है? क्या लिखा? 43वीं आयत में, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? सुन नहीं सकते? अरे सुन तो रहे यार, और क्या करते? सुन ले, सुनाओ। पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हो। इसको सुनना नहीं कहते, सुनना उसे कहते हैं जो सुन के ग्रहण कर ले, जो सुन के ग्रहण कर। आमीन। जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ। तब उसने कहा व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो
हवा को पकड़ने जैसा। मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पिता ने कहा अब बस कर। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरे विचारों को और मेरे जो भी शब्द मैं अपने मन में जो रखे उनसे प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें और उन प्रभु से प्रार्थना करें और उनमें बने रहे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस महासभा में जो भी वचन आपने दिए खुदा, ताकि इस वचन को में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए कि जो वचन इस महासभा में दिए हैं खुदा, ताकि कि हमारे इस वचन को हमारे को थमे रहे और उस वचन में बने रहे खुदा, ताकि जितना भी यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में आपने हम लोगों को एकत्रित किया, आपने वचन सुनाया, उस वचन को हमें ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपकी जो वचन इस महासभा में दिए हैं खुदा, ताकि हम उस वचन को ग्रहण करें और उसमें बने रहें। जो आज का जो वचन दिया गया खुदा, ताकि इस वचन को हमें सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे छोटे झुंड में जो भी बीमारी है खुदा, बीमार में पड़े हैं खुदा, सूची बहन के लिए मैं ये दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुत आयत, उनके जो लो बीपी है खुदा, आपने हमें विश्वास है कि आप उनको चंगा कर दिया और उनकी मम्मी को भी जो उनकी शरीर में जो दर्द है या जो उसमें जो भी रोग है खुदा, ताकि उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, आपके वचन के द्वारा वह समर्थ मिले और उनको भी आपने चंगा कर दिया। मैं उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, आपका सामर्थ्य, अनुग्रह और कृपा उन पर भी बने रहेंगे खुदा, ताकि वह भी आपका वचन को सुने और उस वचन के द्वारा जाने और उस वचन के द्वारा वह उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं अपने इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में आपका आत्मा बने रहे, आपका करुणा, आपकी अनुग्रह इस घर में बने रहे, जबकि जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की उनको सामर्थ्य दीजिए। आपका वचन के अनुसार वो चल सके, आपकी विधि के अनुसार वो बने रहे खुदा, और इस वचन में बने रहे और आपका अनुग्रह, आपका जो भी शब्द है इस घर में सुनाया गया, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं जितने भी हमारे छोटे झुंड के लिए जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा सुन रहे खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बना के रखें, ताकि आप जो वचन इस महासभा में जो भी दिया है खुदा, उनको ग्रहण कर सके और उस वचन में चल सके और आपके विधि के अनुसार उसमें बने रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, वह घर घर जाकर आपके आत्मा में आपका वचन को प्रचार करते हैं और उस वचन को सुनकर हमें उद्धार मिलती है, सामर्थ मिलती है और उस वचन के द्वारा हम चल सकते हैं। आपकी विधि के अनुसार, आपके नियम के अनुसार, आपके आज्ञा के अनुसार हम उस वचन में बने रहे और उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है। खुदावन, मैं उनके परिवार के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, उनके जो भी है उसके घर में रह रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपके वचन द्वारा उनको आशीर्वाद दीजिए, आपका करुणा उन घर में बने रहे कि आपका वचन को सुन सके। खुदावन, हमारे छोटे झुंड जहाँ भी दूर दराज में है कि वह अभी भी वो आपका वचन को सुन रहे हैं, उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी
बने रहें। खास करके मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि जो भी वचन इस महासभा में दिए गए खुदा, इस घराने घर के लोग सबको आपका आशीष, आपकी कृपा इन लोगों में बने रहे और उस वचन के अनुसार हमें रहे। यही हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा आपकी है। आमीन। हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और कृपा का चला कर हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमें तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड करो, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे आवाज नहीं निकलती। कल प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।